नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द पावर। जी हाँ दोस्तों, हम आप लोगों के लिए कुछ छोटी छोटी मोटिवेशन कहानी लेके आते रहते हैं, जिन्हें सुनने से आपके जीवन में बहुत से बदलाव होते रहते हैं। और दोस्तों, ऐसी ही छोटी छोटी मोटिवेशन कहानी आपके जीवन में बहुत से बदलाव करती रहती है। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, इंसानी जीवन में विश्वास एक ऐसी चीज है जो एक माँ अपने बेटे पर, बहन अपने भाई पर, पत्नी अपने हस्बैंड पर निरंतर करती रहती है। तो चलिए दोस्तों, आज इसी टॉपिक के ऊपर हम आपके लिए एक कहानी लेके आए हैं। कहानी आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात कुछ पुरानी भी नहीं है। किसी गांव में एक छोटा यानी सुखी परिवार रहा करता था, जिस परिवार में एक औरत और उसके पति और उनका एक बच्चा रहा करता था। वह परिवार अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा खुश था। माता पिता के पूरे कठिन परिश्रम करने से वह राजू को यानी अपने बेटे को एक बड़ा डॉक्टर बना देते हैं और अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं अपने बेटे को डॉक्टर बनने पर। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और कुछ दिन बीतने के बाद राजू के पिताजी का देहांत हो जाता है। इस पर राजू को काफी धक्का लगता है और उसकी मम्मी को बहुत ही परेशान होती है। जैसे तैसे करके दिन बीतते चले जाते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद राजू अपनी माता से कहता है कि माता जी, मुझे बाहर जाना है और वहाँ काम करना है, बहुत जरूरी काम है, तो मुझे कुछ दिनों के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। इस पर राजू की माँ थोड़ा सिसकियां भरते हुए कहती है कि जब बेटा तुम्हें जाना है तो जाओ, मगर जल्दी आना। इस पर राजू कहता है कि माता जी, तुम घर में अकेली रहोगी तो मैं तुम्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ आता हूँ। जब मैं बाहर से वापसी आऊंगा तो मैं वहां से तुम्हें ले आऊंगा। इस पर उसकी माता सहमत हो जाती है और राजू अपनी माता को वृद्ध आश्रम में छोड़ देता है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और राजू की माता वृद्ध आश्रम में जो और भी बूढ़े उनके साथ रहते थे, उनसे अच्छी खासी बातचीत करते थे और उनका सारा समय ऐसे ही बीत जाता था हंसी खुशी के साथ। महीना बीता, साल बीता। राजू की माता की आंखें अभी खुली हुई थी कि जब मेरा बेटा आएगा मुझे यहाँ से ले जाएगा। और फिर राजू की माता ने पूरे 1 साल के बाद राजू को फोन किया और राजू से पूछा कि बेटा तुम कब आओगे। तो राजू ने उधर से आवाज दी कि माता, मैं अभी नहीं आ सकता, मुझे थोड़ा और वक्त लगेगा, जब मैं आ जाऊंगा तब तुम्हें ले जाऊंगा। ऐसा करते करते राजू को पूरे 4-5 साल हो जाते हैं और राजू की माता अपने जो आस पड़ोस में रहा करते थे, उनके सगे संबंधी बन चुके थे, उस वृद्ध आश्रम में उनसे कहती थी कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मेरा बेटा आएगा। उस पर उसके पास जो रहते थे बूढ़ी औरतें और बूढ़े आदमी उस पर हंसी करते थे कि अब क्या आएगा, 5 साल से तो तुम यहाँ हो, शायद वो तुमसे तंग होकर तुम्हें यहाँ छोड़ गया है। और कुछ आदमी यह कहते थे कि शहर में तो उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी, पहले उसने कहा होगा कि पहले माँ के रहने का इंतजाम करो, तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। और ऐसे करते करते कुछ दिन के बाद राजू की माता का देहांत हो जाता है। इस पर जो उसके आस पड़ोस के साथी बने हुए थे, वे उस वृद्ध आश्रम के कर्मचारी से कहने लगते हैं कि इसके बेटे को बुला लो, इसके देहांत के लिए
उस पर उन आदमियों से वह कर्मचारी कहता है कि किसको, इसके बेटे को मरे हुए तो पूरे 2 साल हो चुके हैं। इस पर वह सब सुनकर शौक हो जाते हैं और वह कहने लगते हैं कि ये तो आए दिन उससे बात करती रहती थी। उस पर कर्मचारी कहता है कि जब इसका बेटा इसे छोड़ के गया था तो मुझसे कहता था कि मुझे ब्लड कैंसर है और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं नहीं जी पाऊंगा, तो मैं यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ अपनी माँ को। मेरा फ़ोन लो, इसमें मेरी रिकॉर्डिंग है, जब भी वो फ़ोन करेगी तो तुम ये सुना देना। यह सुनने के बाद सभी साथी अफसोस करते हैं और पूरे होशो हवास में उस औरत का अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो दोस्तों, एक विश्वास ही है जो आपके जीवन में बहुत सारे महत्व रखता है। विश्वास नहीं तो कुछ नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी आपको अच्छे लगे तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और अच्छे अच्छे कमेंट हमें करके जरूर बताएं।